पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सिमरन और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल यंग इंडियन थिंकर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी जो हमारे समाज में छुपी हुई है और जिसको शायद सब लोग देखते हैं, लेकिन सब लोग देखते जरूर है, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग उसको महसूस कर पाते हैं। जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई आदमी साइकिल चला रहा है, कोई आदमी बाइक चला रहा है, कोई आदमी फोर व्हीलर चला रहा है, कोई हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहा है। तो हमारे सराउंडिंग एरिया में ऐसी सारी एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। तो उसमें से जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगी, मेरा टॉपिक है गरीबी, भुखमरी और कुपोषण। दोस्तों, हम अपने चारों ओर देखते हैं, एक ऐसे लोग हैं हमारे चारों ओर जहाँ पे एक साइड में आदमी पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, दूसरी ओर लोग एक रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, एक मुट्ठी भर अनाज के लिए भी तरस रहे हैं। तो दोस्तों, शायद ही अगर हम किसी के काम आ सके। भूख से तड़पते हैं बच्चे, माँ की गोद में सोते हैं, कुपोषण की काली छाया में उनके सपने खोते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में लगभग 131 करोड़ आबादी है और उसमें से 22% जनसंख्या गरीब रेखा से नीचे है। मतलब आप ये देख लो, उसमें से 22% अगर गरीब रेखा से नीचे है तो गरीब रेखा से ऊपर कितने हो गए? लगभग 50%। मतलब 50% आबादी हमारे देश की गरीब है और उसमें से 22% गरीब रेखा से नीचे है और 50% ऊपर जो है वो हायर फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो उससे नीचे है वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो बिलो बीपीएल है वो आपके 22% है। ये आंकड़े हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। जहाँ हम एक और तो बात करते हैं कि हमारा देश विकसित है, विकसित राष्ट्र की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए? चर्चा ही नहीं, अपितु हम इस टॉपिक के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है। मैंने हाल ही में एक बच्चे को देखा, ठीक है। वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वह पिछले एक हफ्ते से भूखा है। वो पिछले एक हफ्ते से भूखा है और उसकी आंखों में आंसू, शरीर उसका पिंजर एकदम, और उसकी आंखों में एक अद्भुत सी कशिश। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि जो मुझे दिखा रही थी कि उसके सपने उसके हौसलों से कितने दूर हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो 22% आंकड़े हैं, सरकार की इतनी स्कीम भी चली हुई है, उन स्कीम के चलने के बाद भी ये लोग उस स्कीम का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, जिससे कि जो सही अनाज है या चावल है वो उनको नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, जो कुपोषण है, कुपोषण अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार या फिर यूनिसेफ के अनुसार 70% आबादी, उसमें बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, कुपोषण की शिकार है 70%। अब आप ये देख लो, अगर बंदा कुपोषण से शिकार हो जाएगा तो वो क्या उसका मानसिक विकास हो पाएगा, क्या उसका शारीरिक विकास हो पाएगा, क्या वो देश को दे पाएगा और क्या वो अपने परिवार के लिए कर पाएगा? अब आप ये देख लो, अगर गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम चला रखी है, जैसे मनरेगा हो गई, भाई मनरेगा हो गई, और भी बहुत सारी स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग पता नहीं और भी इतनी सारी योजनाएं हैं, तो उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता सही तरीके से। और आज भी पता नहीं कितने तो लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके सर पे छत नहीं है और वो 2 टाइम के खाने के लिए भी तरसते हैं। मैं अभी हाल ही में इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी कि भारत की या पूरे विश्व की कितनी ऐसी आबादी है जो रात को भूखी सोती है। और हर साल 15 से 20 हजार ऐसी आबादी है हमारे देश में जो या तो भूख से सोती है, तड़पती है या मर जाती है, चाहे वो कुपोषण की शिकार हो, चाहे फिर वो गरीबी के कारण मरे, चाहे फिर वो भूखमरी के कारण मरे। भाई आप ये देख लो, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये बोला है वर्ल्ड बैंक ने कि अगर कोई बच्चा कुपोषित है, ठीक है, अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो 10% की कमी आ सकती है उसकी क्षमता में, उसकी क्षमता में 10% की कमी आएगी। भाई अगर उसकी क्षमता में 10% की कमी आएगी तो आप ये देख लो, उस बच्चे का जो भविष्य है वो प्रभावित होगा कहीं ना कहीं और उसको गरीबी के चक्कर में फंसा देगा, ठीक है।
जब वो उसकी क्षमता ही 10% कम हो जाएगी, वो पिछड़ जाएगा बाकी सामान्य से। तो ना तो उसका शारीरिक विकास हो पाएगा, ना उसका मानसिक विकास हो पाएगा। तो भाई कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि वो आगे देश को जाके कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करे, उससे राष्ट्र का निर्माण करे, वो कोई अपनी सहभागिता निभा सके। तो इन विषयों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है। एक और तो हम मनाते हैं कि जो भारत है या फिर वर्ल्ड है हंगर इंडेक्स में, ये देख लो आप 105वीं रैंक आई है हमारे हंगर इंडेक्स में, ठीक है। और जो ये रैंक है ये हमारी इतनी खराब रैंक है हंगर इंडेक्स में कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे भी ये कई गुना ज्यादा नीचे है। बस केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से थोड़ी सी ठीक है हमारी रैंक, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन सब से भी ज्यादा बेकार हमारी स्थिति है हमारे देश की। अब एक मेरा कहने का ये था कि भाई गवर्नमेंट है, हर चीज पे जीएसटी लग रही है, आप लोगों को पता है कि हर चीज पे जीएसटी लगी हुई है, इससे कोई वो नहीं है। और आंकड़े भी मैंने कुछ आपको बताए थोड़े से। तो जो हमारी इसमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, ग्रोसरी टैक्स, ये चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई सा भी टैक्स हो, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है या स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, जा तो रहा है ना हमारी जेब से पैसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने जितने भी खाने के सामान है, चाहे वो आटा हो, गेहूं, चावल हो, सिर्फ 5% जीएसटी लगाई है खाने के सामान पे, ठीक है। अब ये देख लो, एक गरीब आदमी है, उसके पास में 100 रुपए तो वो कमा नहीं पा रहा, मजदूरी करके 200 रुपए नहीं कमा पा रहा, फिर वो जीएसटी भी देगा सरकार को, ठीक है। तो कहाँ से, तो वो फिर अपने पौष्टिक आहार ले आएगा उसके साथ में, कहाँ से वो घी खा लेगा, कहाँ से वो विटामिन खा लेगा, कहाँ से फल फ्रूट खा लेगा, जब उस पर इतनी जीएसटी लगी हुई है भाई। चलो दूसरी ओर है टबैको होगी, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग होगी, उस पर 28% जीएसटी है, ठीक है। और सॉफ्ट ड्रिंक पे आप ये देख लो, सॉफ्ट ड्रिंक पे भी आपकी जो ये जीएसटी है ये होगी लगभग 15 या शायद, मैं थोड़ा सा उसके बारे में देखना पड़ेगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक है इस पे 18 से 28% जीएसटी लगी हुई है, चाहे तो आप जाके गूगल कर सकते हो, 28% जीएसटी गवर्नमेंट सॉफ्ट ड्रिंक पे लगाती है, ठीक है जी। तो सॉफ्ट ड्रिंक में चाहे वो आपकी बियर आ गई होगी, चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है, वो कुछ भी आ सकता है आपको, जो भी ड्रिंकेबल है। अब आप ये देख लो, अगर गवर्नमेंट 28% जीएसटी टोबैको पे लगा रही है, तो आपको पता है भी लगातार टोबैको खाने से क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है। कैंसर होगा तो आदमी क्या करेगा, इतना सस्ता सा इलाज है नहीं कैंसर का, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना उसकी मजबूरी हो जाएगी, और जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, चलो वहाँ पे सरकार बोल रही कि हम तो तुम्हारे लिए भाई अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कैंसर का, भाई तुम अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और आम आदमी को क्या पता, एक मिडिल फैमिली आदमी को क्या पता कि भाई जो ये पैसा है ना, जिस बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ यहाँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो टैक्स दिया है मैंने, उस टैक्स को देने के बाद मैं यहाँ पड़ा हूँ, क्योंकि सरकार कहाँ खर्च कर दिया इस टैक्स को, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं पे या गवर्नमेंट स्कूलों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये तो खर्च कर रही है। भाई मिडिल फैमिली वाला क्या करेगा, टोबैको खा रहा है या ड्रिंक खा रहा, कुछ भी खा रहा, हाल में उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे या फिर उसको कैंसर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है। और वो नाम हो जाएगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसमें भी उनके इतने नखरे है कि आज निकल आना, कल नहीं परसों आना, ये दवाई बाहर से है, ये दवाई यहाँ से है, थोड़ी दवाई है हमारे बाहर से डॉक्टर आएंगे, इस तरीके की चीजें रहती है उनकी भी, उसमें भी, जबकि वो पैसा हमारा है। ये देख लो आप, वो पैसा हमारा है, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो पैसा कलेक्ट करके कहीं ना कहीं वो हम लोगों पे से जीएसटी जा रही है, चाहे वो एक गरीब आदमी दे रहा है 5%, या सब आटा दाल चीनी सब खाते हैं, सब देते हैं इसको भी, ठीक है। दूसरा, जब सरकार को ये पता है कि गुटखा खाने से इतनी बड़ी बीमारी हो रही है या फिर ड्रिंक करने से इतनी दिक्कत हो रही है, तो भाई बंद कर दो उसको, क्या जरूरत है, नहीं, लेकिन बंद क्यों करें भाई, सबसे ज्यादा टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर उस टैक्स को ही हमारे ऊपर लगा रही है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है एक अपने आप में। कहने को है कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये है वो है। अब ये देख लो, एक बच्चा है, उसने चलो एल्कोहल है एक चीज ऐसी, शराब बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर टैक्स नहीं है कोई भी, शराब के ऊपर, ठीक है। अब ये तो मैं जानती नहीं कि वो कच्ची है पक्की है, लेकिन हाँ एल्कोहल है, उसके वो टैक्स फ्री है, उसके लिए गवर्नमेंट अलग से कोई करती है कि हाँ भाई तुम उसको कलेक्ट कर लेना, लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर कोई वो नहीं है,
अल्कोहल के ऊपर, और शायद पेट्रोल है जिसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लिया जाता। तो चलो, अब सबसे बड़ी बात ये है, हम हर साल मना रहे हैं वर्ल्ड, इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं हर साल, ठीक है, 16 अक्टूबर को। भाई वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को मना रहे हैं हर साल, तो 16 अक्टूबर में साल में एक दिन मनाने से क्या हो जाएगा? एक दिन तुम खाना खिला दोगे गरीबों को, ठीक है, तो एक दिन खाना खिलाने से क्या उनकी भूखमरी दूर हो जाएगी या उनका कुपोषण दूर हो जाएगा? बताओ। उनका कुपोषण और उनकी भूखमरी एक दिन खाना खिलाने से या एक दिन कोई वो मनाने से नहीं भाई दूर हो सकता। इसके लिए तो लगातार प्रयास करने पड़ेंगे हमें। अब ये देख लो, जितने भी आज तक की स्कीम है वो गरीबों के पास तो उनका 10% ही पहुंच पाती है, 10% ही पहुंच पाती है। बाकी जो 90% है, 90% लोग उनसे छूते हैं, 90% लोग भाई उनसे छूते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास में आधार कार्ड है, ना ही कोई उनके पास में ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे कि वो थोड़ा सा अपना वो कर सके भाई उनमें से। अब आप ये देख लो, कैसे तो उनकी भूखमरी दूर होगी, कैसे उनकी गरीबी दूर होगी। कोई हायर एजुकेशन ले ली मन है, कोई बच्चा है छोटा सा, ठीक है भाई, उसके सर पे छत भी नहीं है, गरीब है बेचारा, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है इसके पास में, और सपने हैं इसके बड़े बड़े, सोच रहा बेचारा, ठीक है। अब वो उनसे बाहर निकलेगा, अगर निकलना भी चाह रहा है वो संघर्ष करेगा, वो संघर्ष करते करते अगर वो खत्म ही हो गया, जरूरी है। हमारा जो देश है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमें बच्चों के ऊपर और जितनी यूथ आबादी है उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे देश का पिलर है, पिलर, ठीक है। अब आप ये देख लो, अनाज बांट रही है सरकार, स्कीम चला रही है भाई कोटे के थ्रू या जो भी है, अनाज बांट रही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या वो अनाज सबको मिल पाता है? चलो अगर मिलता भी है तो आप ये देख लो कि क्या चावल और गेहूं खाने से क्या कुपोषण दूर हो जाएगा? क्या कुपोषण नहीं भैया ऐसे दूर हो पाएगा। चावल और गेहूं खाने से कुपोषण कभी दूर नहीं हो सकता। उसके लिए तो पौष्टिक आहार की जरूरत है। पौष्टिक आहार में तो हर चीज चाहिए, इसको घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दाल भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, जब जाके किसी बच्चे का कुपोषण दूर होगा। और दूसरा, चलो वो अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा है, फिर उसके सर पे छत भी नहीं है, ठीक है, छत नहीं है, पंखा नहीं है, भाई कैसे पढ़ाई करेगा बच्चा? वो ऊपर देखेगा कि हाँ मुझे पढ़ना, फिर इधर से भूख लग ली, ठीक है, और सपने दिमाग में चले बड़े बड़े। भाई इन चीजों के ऊपर कौन सोचेगा? कोई सोचता है क्या इन चीजों के ऊपर? इन चीजों के ऊपर कोई नहीं सोचता है भाई साहब। हमने तो दोस्तों, जो हमारा देश है वो एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में आ रहा है, ठीक है, 5वें नंबर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, और हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश का तब तक अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा जब तक हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, सबको साथ में लेकर हम चलेंगे तभी देश का हमारा विकास हो पाएगा, अदरवाइज हमारे देश का कोई विकास नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्कीम नहीं ला रही है। मैं ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ने तमाम स्कीम चला रखी है, लेकिन उनका सही तरीके से कार्यान्वयन या फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। वो एक्चुअल उनको मिल नहीं पा रही है, जिनको जो उनका हकदार है वो उनको मिल नहीं पा रही है। भाई आदमी के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बीपीएल कार्ड के लिए क्या होगा, उसको कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा तब जाके बनेगा, और उसके पास में आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं है। सलम एरिया आज जितने हैं ऐसे कि जिसके पास में ये स्कीम नहीं पहुंच पाती, वो वंचित रह जाता है इन स्कीमों से। अब आप ये देख लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इस मुद्दे के ऊपर हम सबको ये चिंताजनक मुद्दे है और ये संवेदनशील मुद्दा है, और जब तक हम सब मिलकर इस विषय के ऊपर गहराइयों से नहीं सोचेंगे तब तक जो जितने भी दबित है या फिर आपके वंचित है या फिर आदिवासी है या फिर वेरी पुअर बिलो बीपीएल लाइन से नीचे है, हमारी एक भारत के नाते एक ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बारे में सोचें। एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मैं तो बस यही आप लोगों से कहूंगी कि जहाँ लोग बाग डांस की वीडियो देखना पसंद करते हैं, कॉमेडी की वीडियो पसंद करते हैं, अलग अलग प्रैंक वीडियो बनाते हैं, भाई मूवी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारी युवा शक्ति है उसका ध्यान इस ओर भी आना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है इसको केवल एक युवा आबादी इसको चेंज कर सकती है।
और मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, लेकिन मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था बीच बीच में, जैसे कि मतलब मेरे पास में संसाधन नहीं थे। तो मैं कई महीनों से सोच रही थी कि थोड़ा सा मेरे पास में संसाधन हो तो मैं इस टॉपिक के ऊपर खुल के आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, कितने ही संगठन है सरकार के, जैसे नीति आयोग है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, या फिर आपका यूनिसेफ है, यूएन है। इन तमाम तमाम एजेंसियों से ये निकल के आता है कि भारत है जो हमारा, उसमें अब भी उसकी आबादी अब भी कहीं ना कहीं कुपोषण की शिकार है, और हर साल 15 से 20 हजार बच्चे मरते हैं। अब आप ये देख लो, अगर बच्चे मर जाएंगे तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या रहेगा? तो वो बच्चे हमारे देश का पिलर है। एक गर्भवती महिला है, अगर उसको सही से पोषण नहीं मिलेगा तो उसके बच्चा कमजोर होगा। ठीक है, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब ये देख लो, पहले लोग बात कह रहे हैं कि भाई लाओ तुम्हारा कार्ड बनवा देंगे, तुम्हारे ये करवा देंगे, लाओ 500 रुपये दो, लाओ 1000 रुपये दो, वो करवा देंगे। अब भाई नहीं है किसी के पास में पैसे, अगर उसके पास में पैसा ही होता तो वो फिर क्यों बनवाता, क्यों उस स्कीम का लाभ लेता वो, आप ये बताओ। अब आप हमें इन टॉपिक के ऊपर सबको एक संवेदनशीलता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा चिंताजनक है हमारे देश के लिए और आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों के लिए। अब आप ये देख लो, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है भाई, अगर उसमें थोड़ा करप्शन कम हो, करप्शन ना हो उसमें, और थोड़ा सा उनकी आईडी प्रूफ बनवा दिया जाए, या उनको शिक्षा, अच्छी एजुकेशन दी जाए, बच्चों को फैसिलिटी दी जाए, उनको पौष्टिक आहार दिया जाए, तो शायद कुछ हद तक कि हमारे देश में कुपोषण जा सकता है। गवर्नमेंट अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज के टाइम में ऐसी इतनी संस्था है जो इसके ऊपर काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ज्यादा एक्टिव, सरकार से ज्यादा एक्टिव संस्थान है ऐसे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। भाई सरकार पैसा खर्च करती है, मैं ये नहीं कह रही सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है, लेकिन जितनी भी हमारे देश में भूख और कुपोषण जैसी बीमारियां है, इसमें ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रेरित करना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों के बारे में, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर है, उनका भी है सब कुछ। अब आप ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा ऐसे नेट पे सर्च किया था कि गरीबी की राह में छुपा है एक सपना, गरीबी की राह में छुपा है एक सपना, जब तक है उम्मीद जीवन है एक संघर्ष का चश्मा, भूख की लकीरें जब हो चेहरे पर, तब भी सपनों की खुशबू महकाएगी हर गालों पर। कभी सोचा है उस भूखे की दास्तान, कभी सोचा है उस भूखे की दास्तान, जो दिन रात बस एक रोटी की खोज में देता है अपना मान। दोस्तों, इस दुख भरी दुनिया में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा सबको साथ में लेके चले तो शायद उन लोगों के भी चेहरे पे खुशी आ सकती है। तो दुख तो है लेकिन हंसी भी जरूरी है, दुख तो है लेकिन हंसी भी जरूरी है, जब तक भूख है तब तक जंग भी जरूरी है। दुखी तो है लेकिन हंसी भी जरूरी है, जब तक है भूख तब तक जंग भी जरूरी है। हंसते हंसते जीना है ये सिखाते हैं हम, हंसते हंसते जीना है ये सिखाते हैं हम, गरीबी से लड़कर भी मुस्कान हो चेहरे पर। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के बारे में सोचें, क्योंकि शुरुआत हमें अपने से करनी होती है, कोई बाहर वाला शुरुआत नहीं करेगा, शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।